हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज हम गतिविधि पत्रक 44 को करेंगे, 44 नंबर को करेंगे। यह 11 मार्च 2022 के लिए है। तो पठन अभियान यह कक्षा छठी से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पे विद्यार्थी ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको गणित पढ़ाता है। क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो गणित की वर्कशीट है। तो इसमें क्या बताया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बताया गया है कि भारत है जो श्रेष्ठ भारत कैसे है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें वर्कशीट में आज ये बताया गया है। तो आइए इसमें देखते हैं किस तरह से भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे देश भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। यही विविधता भारत के एक अनूठी विशेषता है। भारत के एक छोटे शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। नीचे दिए गया दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ इस शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पे जो ये बार ग्राफ दिया गया है ये व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। जैसे अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या है ये। और ये क्या है, ये भाषाएं हैं। भाषाएं के बारे में बताया गया है कि ये कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो अब इनको करते हैं। अब जैसे ये बताया गया है कि मराठी भाषा है, मराठी भाषा को कितने लोग बोलते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ दिखाई गई है, यानी कि संख्या बताई गई है कि मराठी भाषा को कितने लोग बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक बार आपको ग्राफ को बता देता हूँ, ग्राफ कैसा है, क्या बताता है। जैसे यहाँ पे सभी हमारी भाषाएं लिखी गई है। यहाँ पे क्या लिखा है, व्यक्तियों की संख्या लिखी गई है, कौन से व्यक्ति, कितने व्यक्ति किस भाषा को बोलते हैं। और जो ये है यहाँ पे है, जो ये इसमें यहाँ पे इन जो देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या है, अलग अलग भाषा को बोलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे इसको हमने करना है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि मराठी भाषा को बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं। ये जो रेड जो कलर में दिखाया गया ये भाषा मराठी को बोलने वाले हैं। अब सबसे पहले हमने इस एक्टिविटी को करने से पहले एक बार हमने इस ग्राफ को समझना ज़रूरी, तभी हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। अब पंजाबी भाषा को बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं। अब ये यहाँ पर जहाँ तक ये रेड लाइन दिखाई गई है ग्राफ की, ये पंजाबी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति हैं। ये हिंदी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति है, ये देखो यहाँ तक। ये अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति हैं। ये तमिल भाषा को बोलने वाले व्यक्ति हैं। ये उर्दू भाषा को बोलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। अब ये व्यक्ति तो ये हैं इन भाषाओं को बोलने वाले। ठीक है। अब इनको बोलने कितने हैं, ये व्यक्तियों की संख्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे मराठी भाषा है, मराठी भाषा को कितने व्यक्ति बोलते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपने कैसे इसको पता करना है कि मराठी भाषा को कितने व्यक्ति बोलते हैं। हमने ये पहले ये देखना है कि मराठी भाषा है। ठीक है। अब इसके नीचे से हमने सीधा यहाँ से आ जाना है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे है तो ये कितनी संख्या बता रही है, इससे पीछे कितनी है 2000, और 2000 से आगे सीधा क्या बताया गया 3000। तो 2000 और 3000 के बीच में कितना होता है 2500। तो यहाँ पे 2500 संख्या आ जाएगी, यानी कि 2500 व्यक्ति मराठी भाषा को बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बार 0 है, 0 से सीधा 1000 है, 2000 है, यानी कि 1000 की डिफरेंस दिखाया गया है सीधा। तो आपने क्या करना है, इनके बीच में 500 मान लेना अपनी तरफ से। जैसे 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, फिर यहाँ पे 3500, 3500, फिर यहाँ 4000, फिर यहाँ पे 4500, फिर यहाँ पे 5000, फिर यहाँ पे 5500, फिर यहाँ पे 6000। इस तरह से आपने पूरा कंप्लीट इसको ये मान के चलना है कि यहाँ पे बीच में इनके प्लस भी हैं, 500 भी हैं, 500 500 प्लस करते जाना है। अपने ग्राफ को समझ लेने के बाद हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसको करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या बताया गया है, दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यानी कि हमने ये जो ग्राफ बताया गया है, बार ग्राफ है, इसके बेस पर ही हमने इसको देखते हुए, इसको फॉलो करते हुए आंसर देने हैं इन क्वेश्चनों के। अब सबसे पहले क्या है, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अब कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, हमने इस बात का पता करना है। तो सबसे अधिक कैसे हम पता करेंगे, जैसे हमने ये देखना है कि बार ग्राफ किसका सबसे ज़्यादा लंबा है। अब बार ग्राफ सबसे लंबा कौन सा है, ये है। कौन सा है, ये है सबसे लंबा। अब सबसे लंबा बार ग्राफ है तो हमें देखना है कि कौन सी भाषा बोली गई है, इसमें कौन से लोग हैं जो इस हिंदी भाषा है, जैसे हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो उसमें पूछा भी हमसे ये गया कि कौन सी भाषा को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे लंबा है, तो हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। उस भाषा का नाम बताएं जो सबसे कम प्रयोग में लाई जाती है। अब हमने कौन सी देखनी है, उस भाषा का नाम बताना है जो सबसे कम प्रयोग में लाई जाती है। अब वो कैसे पता करेंगे, छोटा ग्राफ किसका है, सबसे कम पूछा है तो सबसे छोटा ग्राफ देखना है, सबसे ज़्यादा पूछा है सबसे बड़ा ग्राफ देखना है। तो सबसे छोटा ग्राफ पूछा, सबसे कम पूछा तो सबसे छोटा ग्राफ कौन सा है, तमिल भाषा का है। तो सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल भाषा बोली जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू बोलने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपने क्या करना है, जो व्यक्ति मराठी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तमिल बोलते हैं और उर्दू बोलते हैं, उन सभी व्यक्तियों की संख्या हमने टोटल करनी है। अब सब 4 भाषा के बारे में बताया गया। पहले कौन सी थी, मराठी के बारे में पूछा गया है, फिर पंजाबी का, फिर तमिल का और फिर उर्दू का। 4 भाषाओं का हमसे टोटल पूछा गया कि 4 भाषाओं को कुल कितने व्यक्ति बोलते हैं। तो हमने इनको टोटल करना है। तो सबसे पहले कौन सी भाषा को लेते हैं, हम मराठी भाषा को ले लेते हैं। मराठी भाषा को कितने लोग बोलते हैं, 2500 लोग बोलते हैं। कैसे, क्योंकि ये देखो हम यहाँ पे अगर इसके नीचे जाते हैं तो ये 2000 है और 2000 के बीच में 500 और जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 500, यानी कि 2500 व्यक्ति इस मराठी भाषा को बोलते हैं। ठीक है, अब फिर पंजाबी भाषा को पूछा गया है। पंजाबी भाषा को कितने व्यक्ति बोलते हैं, अब हम देखते हैं इसमें ये 4500 व्यक्ति बोलते हैं। कैसे पता चला, जैसे ये इसके हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमने देखा ये 4000 है, 4000 से आगे आधा कितना है 500 ऐड कर देंगे इसमें तो 4500 हो गया, जो कि हमने ये 4500 यहाँ पे कर दिया। अब हमसे तमिल भाषा के बारे में पूछा गया है। तमिल भाषा 2000 व्यक्ति बोलते हैं। कैसे पता चला, जैसे हम नीचे की तरफ देखा बार ग्राफ में नीचे व्यक्तियों की संख्या देखी तो 2000 व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 2000 व्यक्ति बोलते हैं तमिल भाषा को। अब उर्दू भाषा को कितने व्यक्ति बोलते हैं, जैसे 3500 व्यक्ति बोलते हैं। कैसे पता चला, जैसे हम इसके नीचे जाके देखते हैं तो 500 ऐड करना पड़ता है, हमने पहले बताया था। तो 300 + 500 तो कितना हो गया 3500 ऐड हो गया। तो टोटल हमसे 4 भाषाएं पूछी गई थी, मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू। तो हमने इन सभी टोटल कर लेना है। यहाँ पे मराठी का 2500 यानी कि 2500 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर पंजाबी भाषा का 4500 यहाँ पे लिख लिया। फिर तमिल भाषा का 2000 यहाँ पे लिख लिया। फिर उर्दू भाषा का 3500 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, टोटल कितना आया हमारा 1000। अब इनको टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना आया हमारा 12500, यानी कि 12500 व्यक्ति ऐसे हैं जो इन चारों भाषाओं को बोलते हैं। अब आगे क्या पूछा गया है, इस शहर में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, यानी कि इस शहर में टोटल व्यक्ति बताने हैं कितने हैं, चाहे वह कोई सी भाषा बोलते क्यों ना हो। तो हमने टोटल व्यक्ति बताने हैं, तो टोटल व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना है, तो इसको हम कर लेते हैं। कैसे, जैसे ये है यहाँ पे अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति थे। मराठी भाषा को बोलने वाले कितने थे, हमने सभी भाषाओं का यहाँ पे ऐड कर लिया है। जैसे 2000 थे। फिर पंजाबी को बोलने वाले, फिर उर्दू को बोलने वाले, फिर अंग्रेजी को बोलने वाले, तमिल को बोलने वाले, यानी कि हमने ये क्रम संख्या में नहीं है, लेकिन ये टोटल व्यक्ति बोलते हैं जो सी भाषा, वो सभी का टोटल हमने यहाँ पे करना है। तो टोटल कितना है 26,000 ऐसे व्यक्ति हैं इस गांव में, इस एरिया में
जो इन सभी भाषाओं को बोलते हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या हमने बतानी है 26,002। ठीक है, दोबारा आपने इसको एक बार अच्छे से कर लेना अपनी कॉपी में। इसमें रह गया हमारा यहाँ पे बीच में, अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितने अधिक हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हम पे छूट गया था। तो यहाँ पे क्या करना हमने, अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितने अधिक हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो अंग्रेजी से अधिक हिंदी भाषा को बोलते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो हिंदी भाषा को कितने बोलते हैं उसका टोटल करना है। अब जैसे हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा को बोलते हैं, तो हिंदी भाषा को कितने बोलते हैं, 7,500 व्यक्ति बोलते हैं। अब हमने अंग्रेजी को अंग्रेजी से कितने बोलते हैं, अंग्रेजी को 6,000 बोलते हैं। तो हमने बताना है कि अंग्रेजी से कितने व्यक्ति हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। तो हम 7,500 यानी कि हिंदी वालों में से अंग्रेजी वालों को माइनस कर देंगे। अंग्रेजी वाले कितने हैं, 6,000 है, तो कितना आ गया 1,500, यानी कि 1,500 व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी बोलते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्या पूछा गया आगे, अपने सहपाठियों से उनकी मातृभाषा के बारे में आंकड़े इकट्ठा कीजिए। यानी कि आपने क्या करना है, अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से, अलग अलग से उनसे एक अपनी अपनी भाषा के बारे में पूछना है कि आपकी भाषा कौन सी है और कितने व्यक्ति आपके उसमें बोलते होंगे अपनी भाषा को, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं। एकत्रित आंकड़ों को दंड आरेख के रूप में भी निरूपित कीजिए, और आपने इनको एक डाटा के रूप में भी बनाना है। तो कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से मैंने आपके लिए एक ये डायग्राम कंप्लीट करके छोड़ दिया है, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको कैसे आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। वहाँ पे हमने क्या था, उस पिछले वाले वर्कशीट में हमने किया था अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति, यहाँ पे क्या है, विद्यार्थी। तो ये यहाँ पे भाषाएं बोली जाती है उन विद्यार्थियों के द्वारा, और उन विद्यार्थियों के द्वारा कितनी व्यक्तियों के द्वारा कितनी संख्या के द्वारा ये भाषा बोली जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ और उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपने करना है। अब जैसे उर्दू कितने विद्यार्थी बोलते हैं टोटल, तो हम उर्दू को इसी तरह से यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है। जैसे यहाँ पे था 0, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरह से आपने क्या करना है, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके बीच में 5 को ले लेना है, 5, 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 35, यहाँ पे 40, यहाँ पे 45, यहाँ पे 50। इसी तरह आपने बीच में अपने यहाँ पे 5-5 को और मान लेना है विद्यार्थियों को। ठीक है, तो मैंने आपके उदाहरण बताना है। जैसे उर्दू भाषा को कितने स्टूडेंट बोलते हैं, कितने विद्यार्थी हैं जो उर्दू भाषा को बोलते हैं। अब उर्दू भाषा के हम नीचे जाके देखते हैं ग्राफ में, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ इससे पीछे क्या है, 20 है, 20 और 5 हमने यहाँ पे रख दिया, 5, 20 और 5, 25। तो उर्दू भाषा को 25 विद्यार्थी बोलते हैं, यहाँ पे हमने 25 कर दिया। अब इस तरह से आपने सभी ने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। ये आप अब खुद अपनी कॉपी में करके देखेंगे। अगर मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद करोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और तभी एग्ज़ाम में कर पाओगे। इसका एग्जाम्पल सेम मैंने पीछे जो वर्कशीट अभी सॉल्यूशन किया है वो किया, बार ग्राफ वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। बस मैंने क्या चेंज किया है, विद्यार्थी यानी कि पहले व्यक्ति थे, विद्यार्थी हैं, और यहाँ पे जो पहले 1000 में संख्या थी, अब मैंने क्या कर दिया, उनको संख्या को कम कर दिया है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे कर दिया है। तो आप ये आपकी सुविधा के लिए मैंने ये छोटी वर्कशीट मतलब छोटा बार ग्राफ बनाया है, ताकि आप इसको अपनी कॉपी में अपनी मर्ज़ी से अपनी समझ से कर सकें। तो स्टूडेंट इसको आपने खुद अपनी कॉपी में अपनी तरीके से करना है। आप जहाँ पे भी आपको लगे कि कन्फ्यूज़न है तो आप पीछे वाली मतलब वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि मैंने अब क्या करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक भी इस मेरे चैनल apnafuture.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वर्कशीट को अच्छे से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज। पढ़ते रहिए और हंसते रहिए और
मज़ा लेते रहिए स्टूडेंट, एंजॉय योर सेल्फ।